हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस एनालिसिस चार्ट ट्रेडिंग वीडियो में। मिड वीक एनालिसिस रहने वाला है वीडियो। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीक में डिस्कस किया था कि जो यूरो यूएसडी है उसने एक मेजर लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है। तो ब्रेकआउट के बाद जितने भी नए रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एंट्री बना लेते हैं, तो उनके लिए एक रिवर्सल आता है, रिट्रेसमेंट आती है। जो रिट्रेसमेंट और रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने क्रिएट की है रिसेंट वाली, वहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते थे रिट्रेसमेंट। और लगभग जो ये फेयर वैल्यू गैप है इसी में मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी, और जो इसका 50% लेवल है विच इज़ कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट, वहीं पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी है। और साथ साथ अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा 15 मिनट पे जाके थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो प्राइस एक्शन जब डाउन की तरफ आ रहा था, पहले तो मार्केट को ये एक मैनिपुलेशन क्रिएट करनी थी डाउन साइड, क्योंकि बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे थे ब्रेकआउट के बाद जो एंट्री ले रहे थे। और साथ साथ मार्केट ने एक लिक्विडिटी पूल भी क्रिएट किया यहाँ पे। अगर आप अच्छे से देखें, एक लिक्विडिटी पूल क्रिएट किया। आप 15 मिनट पे तो उतने अच्छे से नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आप अगर 3 मिनट पे जाएं और इस जोन को देखें तो आप देखेंगे किस तरह का स्लो प्राइस एक्शन है। और कहीं ना कहीं ऐसे प्राइस एक्शन को जब लोअर लोज मार्केट बना रहा होता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग एंटर कर लेते हैं। और एज ए रिटेलर हमें यही चीज़ें स्टडी करते हैं हम स्टार्टिंग में कि मार्केट जब लोअर लोज बना रहा है तो हमें सेल करना है, और हायर हाइज बना रहा है तो बाय करना है। और एक ट्रेंड लाइन भी क्रिएट हो रही है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ये स्टडी कीजिए, अगर मार्केट को नीचे ही आना था तो फास्ट आता, स्लो इसलिए आए क्योंकि इसने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की। ये भी एक मैनिपुलेशन थी, और साथ साथ जो मैनिपुलेशन हो रही थी वो उसमें भी एक लिक्विडिटी बिल्डअप की गई। और अल्टीमेटली जितने भी ये सेल कर रहे थे यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस हिट हुए, और अल्टीमेटली मार्केट ने एक एक्सपेंशन टुवर्ड्स अपसाइड दिखाया, क्योंकि यहाँ पे एज आई सेड कि एक फेयर वैल्यू गैप भी थी। और वीकली पे अगर देखें तो हमने जो चीज़ एक मिस कर गए हम, वो थी एक इन्वर्टेड एफईजी भी यहाँ पे है लगभग। अच्छे से अगर हम देखें फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट, ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस तरह का ही है, कहेंगे हम इसको। तो ये एक पॉइंट भी था हमारे लिए जो कि हमने स्टडी नहीं किया था, मुझे भी बाद में इसका रियलाइजेशन हुआ। लेकिन मेन हमारे लिए ये था कि जो डेली में यहाँ पे एफईजी थी वो भी थी, और साथ साथ ये जोन भी था। और एग्जैक्टली इन दोनों पे मार्केट ने हिट किया, उसके बाद एक्सपेंशन टूवर्ड्स अपसाइड। अभी जो रिसेंट प्राइस एक्शन बन रहा है यूरो यूएसडी में, तो इसमें तो मुझे लिक्विडिटी नज़र आ रही है, बिलो भी यहाँ पे भी लिक्विडिटी है इन पॉइंट्स में, लेकिन अपसाइड ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये बुलिश नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे साथ साथ DXY का भी चार्ट जो है वो बुलिश नज़र आ रहा है, क्योंकि DXY में जो है लिक्विडिटी यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड ऑल्सो वी हैव इन दिस एरिया डबल बॉटम तरह का है प्राइस एक्शन। तो एक मैनिपुलेशन टुवर्ड्स अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देन अगेन डाउन की तरफ मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यूरो में भी यही है कि थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव, देन जो ये लिक्विडिटी अपसाइड की तरफ बिल्डअप हो रही है इसको मार्केट ज़रूर हिट करेगा। और बाय द वे जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था, आपको याद हो मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में कि जो इकोनॉमिक कैलेंडर है वो हमें साइडवेज तरह का प्राइस एक्शन ही दिखा रहा है, क्योंकि कोई मेजर इकोनॉमिक इवेंट नहीं है, उसकी वजह से प्राइस एक्शन मे बी साइडवेज ही रहेगा। तो वैसा ही कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला, प्राइस एक्शन साइडवेज ही था। और देखते हैं अब जो आने वाली वीक है उसमें हम इकोनॉमिक कैलेंडर को स्टडी करेंगे और प्राइस एक्शन को भी स्टडी करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए तो इतना ही है। बाय द वे मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था रिलेटेड टू मिस्टेक्स इन ट्रेडिंग, जो कि बड़ी मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिनकी वजह से हमारा पैसा टाइम वेस्ट हो रहा है मार्केट में। तो उसका थंबनेल जो है वो मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, इस वीडियो को आप ज़रूर चेक कीजिए अगर आपने नहीं देखा है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।